और इधर भाई अब्बा जी की हो रही है ज़रा टेस्टिंग। थोड़ी सी आजकल नज़र कमज़ोर हो गई अब्बा जी की और किताब पढ़ रहे हैं बैठ के, पहली दफ़ा ज़िंदगी में है। आज किरण हो गई है ज़रा परेशान क्योंकि भाई सुबह जो है ना मम्मा जाने लगी है वापस। नहीं अभी फिर देखो ना, आप कितने दिन हो गए, तेरे कितने दिन का हो गया? हाँ 12-13 दिन का तो हो गया है। सरदार 13 दिन का हो गया। बड़ी परेशानी मजाक है आनी किरण में मां जी मेहनत करे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨਾਲ मनी नहीं मनेंदी आंदी मेरी अपनी मजबूरियां ने, हुण दादी नु आखो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई काफ़ी दिनों से आपको फूल नहीं दिखाए थे तो आज माशाल्लाह काफ़ी फूल खिले हुए हैं। पहले सारे फूल इसके ऊपर से तोड़ लिए गए थे, ये देखें वो तो हो गए ख़त्म, लेकिन अब नए फूल निकले हैं तो माशाल्लाह फिर से यहाँ पे रौनक आ गई है। और उसके बाद भाई ज़रा काम ये करना है, पहले भी मैंने एक दफ़ा कहा था कि ये वाली जो घास है ना इसको यहाँ से करना है ख़त्म, क्योंकि ये बहुत ख़राब घास है। ये एक तो ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये कि वो जंगली टाइप की है, मोटी भी काफ़ी ज़्यादा है, ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती थी। तो आजकल भाई ग्रोथ का मौसम चल रहा है, हर चीज़ फल फूल रही है। जिस तरह से ये फूल निकल रहे हैं, पत्ते नए निकल रहे हैं, सारी शाखें कॉम्पलें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी नज़र आने लग गई हैं। अभी मज़ीद वक्त गुजरेगा तो और ख़ूबसूरती आ जाएगी और फूल निकलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस ज़मीन को ना अब सेट कर लिया जाए। ऊपर से जो घास है ना इसको काट लिया जाए और इसकी गोडी वगैरह की जाए और इसको कुछ दिन के लिए ना छोड़ दिया जाए, ताकि ये वाली घास जो है ना ये इसके अंदर अगर मिक्स हो जाए तो खुश्क हो जाए और खुश्क हो के फिर उगे नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब से काम स्टार्ट किया जाए। अब तो धूप भी काफ़ी निकलने लग गई है, सर्दियाँ चली गई हैं और मौसम जो है ना गर्मियों की तरफ आने लग गया है। और इधर भाई अब्बा जी की हो रही है ज़रा टेस्टिंग। थोड़ी सी आजकल नज़र कमज़ोर हो गई है अब्बा जी की और किताब पढ़ रहे हैं बैठ के, पहली दफ़ा ज़िंदगी में है। उनको क्या पता कि ये क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ये तो है कि कुरान पाक पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। कोई नहीं पता लगता। कोई नहीं, मैं नज़र आ रही हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ, ਐਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ऐनक तो बगैर आज तो घाट दिखी ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? घाट दिखी ना ਐਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐ ਲਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਖਾਨ। अच्छा, तो अब्बा जी की भी नज़र अब चेक करवाने वाली हो गई है। अब तक जो है ना बड़ा अच्छे से रहे। कितने दे तू? मैं ना अपना लान ठीक करना है। अच्छा ठीक है, घाह नवी लावनी है ते मशवरा दियो कि केड़ी घाह लाइए ते केड़े डिज़ाइन च लाविए। वैसे लेवल ही करने वाली जगह, क्योंकि उस तरफ ना ज़्यादा स्लोप है काफ़ी ज़्यादा और इतने दरमियान चाहिए, पानी भी रुक जाता है। ये दरमियान वाले जो पौधे लगे हुए हैं गुलाब के, ये निकाल दें, एक ही क्यारी बनाएं या रहने दूँ? वैसे तो ये निकाल दे तो बेहतर है, जगह बन जाएगी आपकी। ये साइडों पे लगा दे, साइडों पे जगह है नहीं। लेकिन अब इसके ऊपर ना फूल लगने वाले, मौसम आ गया है। मैं कहता हूँ कि फूल लग लें, उसके बाद इनको निकाल लेंगे, फिर साइडों पे लगा देंगे। अच्छी तरह गुलाई वाला को बनाओ ना। हाँ बाकी लगा के ना, हाँ बाकी पूरी जो क्यारी है ना ये इसके साइडों पे भी हम ईंटें लगाएंगे। जिस तरह से वो बॉर्डर बना हुआ है इसका ना, इसी तरह एक एक ईंट 9 इंच की लगा के ना यहाँ पे ऐसे ऊपर से प्लस्तर कर देंगे, पक्का मजबूत काम हो जाए। ये दरमियान में खाली बन जाएगी ये वाली, इसमें पौधे वगैरह लगाएंगे। और ये कि जिस तरह ये घास इधर फैल जाता है ना, वो बॉर्डर होने की वजह से फिर फैलेगा नहीं। एक क्यारी बनाएं या 2 हिस्से बनाएं इसके। मैं कहता हूँ इस तरफ जो है ना घास रहे यहाँ तक, और यहाँ तक थोड़ी सी ना डिज़ाइनिंग की जाए फूलों की मतलब फूलों के लिए छोटी छोटी क्यारियाँ बने और अंदर डिज़ाइनिंग हो, दरमियान में ऐसे बैठने के लिए जगह बन जाए, मतलब बंदा चेयर्स वगैरह डाल के टेबल रख के यहाँ बैठ ले और साइडों पे ना फूल शूल लगे हुए हों और रास्ता यहाँ से ऐसे आए, ऐसे हम प्लस्तर करवा के रास्ता लेके जाएं, मज़ा आएगा ना। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि फिर इस साइड पे ना हम घास रहने देते हैं इस साइड पे, ताकि उधर गेट वाली साइड ना तो नज़र आएगा करीब से, और इस साइड पे चलो बंदा बैठ के यहाँ से इधर का व्यू लेता है। मजे की चीज़ बन गई। और आपने भी भाई मशवरा देना है कि डिज़ाइनिंग वगैरह, कोई तरतीब कोई आइडिया कि किस तरह से इसको सेट किया जाए। खूबसूरत बना, मौसम है। हाँ मौसम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है।
चलें भाई, औज़ार लेके आ गया हूँ घास काटने के लिए। ये चूल्हा निकाल लें बाहर। कल बाजी आसिया ने यहाँ पे कुकिंग की थी तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो हमने सेटिंग अभी करनी है। इतनी जगह जो है ना वो मैंने छील ली, ऊपर से घास उतार लिया। एक दफ़ा ही सारी क्यारी छीलना जो है ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने काम किया आज। तो हाथ जो है ना उनकी ऊपर वाली जो स्किन है, अंदर वाली स्किन को छोड़ रही है, तो वो अब दर्द होने लग गई है। और वैसे भी भाई हार्ड काम है और जगह बड़ी सख्त हुई पड़ी है, इसको छीलना ऊपर से काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो 1-2 दिनों में ये काम हो जाएगा। चलो, मेरा मशगला भी बना रहेगा, थोड़ी बहुत मसरूफियत बनी रहेगी और ये काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा। आज किरण हो गई है ज़रा परेशान, क्योंकि भाई सुबह जो है ना मम्मा जाने लगी हैं वापस। एक दफ़ा से मिन्नत तरला कर ली है कि शायद मान जाए और घर वापस ना जाए। पहले एक दफा किया था ना, पहले मम्मा ने कुछ दिन पहले जाना था, 9-10 को जाना था। एक दफ़ा तो ऑलरेडी हम मिन्नत तरला करके ना उनको यहाँ पे रोक चुके हैं, टाइम आगे ले लिया था। तो अब फिर वो कल जाना है। मुझे अभी से टेंशन शुरू हो गई है। अभी से नहीं, मुझे तो कल से हो रही है। नहीं, टेंशन किस बात की? मतलब सबके माँ बाप ही बच्चे पालते हैं, नानी ने थोड़ी ना पालना है। नहीं, ऐसे होता है। पहले तकरीबन पोस्टमार्टम पीरियड तक तो होता है ना कोई बड़ा होता है। अच्छा। ज्यादातर माएँ साथ होती, लड़की की जो माँ होती है ना वो साथ होती है। तो मैं इधर से ये भी सोचती हूँ कि नहीं, अभी ना मुझे मम्मा को मेरे पास होना चाहिए, या मैं उधर जाऊँ या मम्मा मेरे पास रहे। फिर मैं उधर से सोचती हूँ कि जाहिर है बहन भाई भी हैं, फिर उनकी भी मुझे टेंशन होती है। फिर मैं कहती हूँ ऐसे फिर मैं अपने साथ लेके बैठी रहूँ। तो मैं मम्मा के ऊपर डाल रही हूँ जो वो करेंगी वही ठीक होगा। तो नहीं, तो टेंशन किस बात की है? वो जाहिर है अभी मुझे होता है कि अभी तो मम्मा ही संभाल रही है ना। मुझे मतलब अपना जो है आप संभालना भी मुश्किल होता है, फिर साथ बच्चे को संभालना वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं हूं ना संभालने के लिए। बड़ा संभाल रही, मुझे तो डर लगता था वहां से टच करते हैं। वो भी छोटा सा है ना, तो ऐसे वो लगता है मुझे कि जैसे खुद हाथों भी से नहीं निकल उठाया जाएगा। जाता। हाँ, वैसे ना फिसलने लग जाता है। वो मुझे उठाते हुए भी डर लगता है, बाकी सारे काम तो जाहिर है और ज्यादा मुश्किल होंगे। तो अब मम्मा से पूछो भी मम्मा की क्या मजबूरी है, क्यों हमें छोड़ के जाना चाहती। मैं तो उनको बता चुका हूँ, सलार जब बड़ा होगा ना तो मैंने उसको बताना है कि भाई तुम्हारी नानी के अपनी काम खत्म नहीं हो रहे थे। नहीं, वो तो मुझे पता है इतने दिन रह ली, ये भी बहुत ज्यादा है। वो पीछे जाहिर है बहन है छोटी, वो तो मैनेज नहीं कर सकती ना, बाकी भाई हैं और वो हर कोई अपने अपने काम में बिजी होता है। अब आगे ज्यादा मसरूफ। अच्छा, अब तुम मिन्नत तरला भी कर रही हो, उनको डिफेंड भी कर रही हो। वो मैं खुद ही कश्मकश का शिकार हूं। मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या होना चाहिए। दिल मेरा कहता है कि नहीं, मम्मा के पास रहूं, मम्मा के साथ रहूं ना। अच्छा। लेकिन फिर दिमाग कहता है कि नहीं, अपनी ना सोचो, बाकियों की भी सोचो। तो मैं खुद ही कश्मकश में हूँ। मैं ऐसे थोड़ी के जा रही हूँ आपको छोड़ के, मैंने कहा नहीं है भाई, जब भी मम्मा की जरूरत पड़े मम्मा आपके पास हो। हमें तो जरूरत है। नहीं, अभी फिर देखो ना, आप कितने दिन हो गए, तेरे कितने दिन का हो गया? हाँ, 12-13 दिन का तो हो गया। सलार 13 दिन का हो गया। तो मैं 13 दिन से इधर ही हूँ और मुझे पीछे का नहीं पता भी बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। अक्सा की उसकी अपनी छोटी बेटी की पढ़ाई है, वो कैसे मैनेज कर रही है घर के काम और अपनी पढ़ाई को लेके। तो भाई हैं उसके सारे, उनकी तैयारी श्यारी करवाना, उनकी वर्दियाँ शर्दियाँ कपड़े। तो अब मैं चाहती हूँ कि एक बार चली जाऊँ, जाके देखूँ घर की सूरत हाल क्या है, बच्चे कैसे कर रहे हैं। मैंने पिछली दफा एक दफा मैंने ब्लैकमेल किया था। जब पिछली दफा कहा था ना, मैं रोने लगी। मैंने कहा नहीं था भी आप रुक जाए, मैं रो के और फिर मम्मा को समझ आ गया था कि नहीं। मेरा तो खुद का दिल लगा हुआ है, रौनक बनी हुई है घर में है। चली जाएंगी तो हम अकेले दोनों। ये भी है, सलार है तो सही, लेकिन उसको थोड़ा सा संभालना भी मुश्किल है हमारे लिए। जाहिर है उसे संभालना ही तो मैं सारा तो है खुद ना। उसके साथ ऐसे अटैच होगी, इतना प्यारा लगता है मुझे ना। पहले जैसे मेरा पहले बेटा हुआ था, मतलब ज़ैनुल आबिदी, हाँ जी। तो उसको मैं उठाती थी, उससे बातें करती थी, उससे प्यार करती थी। वो मतलब 25 साल का बेटा है, 26 साल शादी को हो गए। तो अब वो 25 साल बाद मुझे फिर वही फीलिंग आ रही है जैसे मैं जैन को लेके बैठी हूँ। बिल्कुल, यादें तो होती हैं। उसी तरह हंसता है, उसी तरह खेलता है। अच्छा, ये बताएं वो गया किस पे है?
ननियाल पे गया है या ददियाल की तरफ गया है? शक्ल और सूरत के हिसाब आप से। मेरे से पूछ रहे हैं मतलब? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे तो लगता है मैं 24 घंटे उसको देखती हूँ। हाँ, वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप 24 घंटे उसके साथ हैं। वो बब्बू पे अपने मामू पे किया है। बब्बू मतलब किरण पे। किरण पे। नहीं, वो कुछ चीजें इसके आप पे मामू भी है। जाएंगी ना, कुछ चीजें आप पे भी जाएंगी। वो एक आप चीज बड़े है, होके देखेंगे। ठीक है, शक्ल और सूरत के हिसाब से होगा, आते मुझ पे ही होंगे, ये देख लेना। नहीं नहीं, आते उसकी मेरे नहीं नहीं नहीं, देख लेंगे। आते इसके मुझ मामू पे जो है होंगे। ना वो लंबे तिरंगे से है। हम्म। तो ये जब इसको ये लंबा मिलाती तिरंगा हूँ- बनेगा। जब मैं इसको नहलाती हूँ, मालिश वगैरह करती हूँ, धूप में सुलाती हूँ ना, हम्म। तो मुझे बिल्कुल ही अपने मामुओं के जैसा जिस्म लगता। वो ऐसे ही होते थे। अच्छा, हाँ, कल से बिल्कुल मैं अपने दादी को कहता हूँ भाई आप नहलाएं, आप क्या कहती हैं? नानी तो अपने पे डाल के गई है। चाचू जैसा बन जाएगा। तो ज़ाहिर है आपकी मम्मा आपको नहलाती थी तो उनको पता होगा भी आप कैसे थे। मैं अपने बेटों की बता रही हूँ, मैं उनको देखती थी, मैं उनका बताऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे तो मामू जैसा लगता है, मतलब माँ जैसा। मैंने वही मैं कह रही ना, पिछले हाँ, बार फिर मैंने मुझे कुछ बुरा कहा लगा। नहीं था कि मम्मा जाए या ना जाए, मैं बस रोना शुरू कर दिया ऐसे नीचे मुंह करके रो रो रो। फिर खुद ही मम्मा रुक गई कि नहीं अब मैं क्या कैसे जाऊँ। और फिर मुझे होता है मैं इस दफा फिर रोने लगी। मैंने ना फिर वो किरण के कहेंगे बाबा नहीं। को फोन किया हाँ कि जी। मैं ना तैयारी पकड़ ली है वापस आने की, और बब्बू ने तो रो रो के बुरे हाल कर दिया, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो 2 दिन और रुक जाओ। फिर 2 नहीं, दिन मैं मेरे बाज़-औक़ात छुट्टी नहीं कर सकती। मतलब अक्सर हम सुनते हैं कि नानी ऐसे जाती हैं पोतों के पास, पोते होते हैं ना, नहीं दोता। दोता, तो दोतों के पास महीना महीना 2-2 महीना बल्कि 6-6 महीने जा रहती हैं, सर बनाती हैं उसके, ऐसे मतलब कर शक्ल और सकते सूरत जो है बेटियां वो जाती सेट करती हैं। होती हैं, हैं। सर भी तो बेटियां- बनाना होता है। अब सर उसका सही ना बना तो फिर नहीं, बड़ा मेरी होकर बात क्या सुनो ना, कहेगा? वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, उनके या तो फिर शादीशुदा होते होंगे बच्चे, हाँ जी, या फिर सेट होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। मेरे बच्चे अभी पढ़ाइयों में हैं। हाँ जी, हाँ, ये तो है। बेटी अभी पढ़ रही है, बेटे दोनों पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा वो अभी उसने 14 को चले जाना है, उसने फैसलाबाद पेपर देने हैं, अपनी तैयारी कर रहा है पढ़ाई की। हाँ जी, वो भी चला जाएगा। बाबा उनके सुबह को के गए, शाम को आते हैं। चले भाई, ये तो बात है, फिर मजबूरियाँ तो हर है, किसी मेरी की अपनी मजबूरी में होती जा हैं। रही हूँ ना। कमर कस लो अब, रात को भी और दिन को भी। ऐसे ही आपको भी भाई अब खुद को भी ऐसे कहो। भाई पहले तो मैं जाग जाता आप था, relax हो जब गए। सरार जो है ना ची चाँ करता था, मैं जाग जाता था, फौरन से उठ के भाग पड़ता था, जो भी करना होता था करता था। लेकिन 2 दिन से ना बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे ची चाँ बहुत कम सुनाई देती है, पक्की नींद आने लगी, या फिर जाग जाग के ना वो नींद पक्की हो गई है मुझे अब ची अच्छा, चाँ। आप भी कमर कस लो। मैं हाँ। जाते हुए आपसे एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी, भी मैं ये कहना चाहूंगी, अल्लाह के बाद मेरी किरण आपके सुपुर्द। मैं अब किरण को देख लें, ऐसे आपने- नवा तो रखे हुए हैं ना। आपने मेरी किरण को बहुत अच्छे से रखना है, मेरी किरण का बहुत ख्याल रखना। नहीं तो पहले अगर कोई नहीं कोई रखा। भी मसला हो, सलार को हो, किरण पहले को और हो, अब थोड़ा फर्क है ना। हम्म। हाँ, तो मुझे बुलाना, एक आवाज देना, मैं आ जाऊंगी। वो तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा उसको इशारा कर देना, आवाज भी ना। नहीं तो आप क्या कहती हैं, मैंने इसको कैसे रखा हुआ है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मुझे तो प्यारा ही लग रहा है। मतलब मैं बिहेव कैसा करता हूँ, रहना सहना हमारा कैसा है? बहुत केयर करने वाले। पक्की बात है ना? और पहले तो मुझे इतना पता नहीं था अब इस राकत कैसा है, हाँ क्योंकि मैं आई नहीं रही नहीं। हाँ जी, हाँ तो जी, उधर ही जाते थे, एक आध दिन मिलके वापस आ जाते थे। हाँ जी, अब मुझे तकरीबन 2 हफ्ते रहने का इत्तेफाक हुआ सदाकत के साथ। हाँ जी, इकट्ठे रहे हम। हाँ, सदाकत बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत। नहीं, मुंह पे तारीफ नहीं करनी, दिल से करनी है। मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं जो सच है वही कह रही हूँ। सदाकत मेरा दामाद नहीं है, मेरा बेटा है। मेरा बड़ा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, और मुझे बिल्कुल सेम ज़ैनुल आबिदीन की तरह से ही प्यार आता रहा इसमें, और वो भी मुझे इसी तरह कर रहा था जैसे मुझे ज़ैनुल आबिदीन करता है। छोटी छोटी बातें पूछना, मम्मा दवाई ले ली, मम्मा चाय पीनी है, मम्मा तबीयत ठीक है, मम्मा खाना सही से खा लिया, मम्मा रात को मैं ना अक्सर खाती नहीं हूँ खाना, हाँ तो जी, रात को पूछ रहे होते हैं मम्मा खाना लाऊं आपके लिए, बाहर से कुछ मंगवा लूँ। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना उसकी, वो मुझे अपने बेटों की तरह लगी। मेरा बड़ा बेटा मेरी ऐसे ही केयर करता है, तो मुझे सदाकत ऐसा ही लगा। चले बहुत माशाल्लाह अच्छा भाई, लगा। ये और अल्फाज मैं सुन जाते के हुए बड़ी बहुत खुशी खुश हुई। हूँ। हाँ जी, और मुझे भी मैं खुशी जाते हुई हुए बहुत खुश कि हूँ। एक अच्छा तासुर लेके जा रही हैं। हाँ, बहुत उत्थे कमाली फिर साड़ी तारीफ करेगा। तारीफ होती पोले में बहुत ज्यादा करती हो आप, ये तो बात ही ना करे आप तारीफों अच्छा की। अच्छा, वो- माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो मैंने पहाड़ बांधे हुए हैं आप। चलो मैम, फिर इसे खुशी से 2 ला लवा। नहीं, फिर तो मैं साथ लेके चली जाऊंगी। इधर दादी भी आ गई और दादी अपनी जगह परेशान है कि अब सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। और मैं कहा बड़ी परेशानी मजाक है, आनिया किरण में मां जी मेहनत करे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮਿਹਨਤ।
ਮੰਨੀ ਹੈ नहीं मने आंदी मेरी अपनी मजबूरियां ने हुण दादी नु आखो ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ हाँ जी ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਰ ਦੀ ਕਰੇ सां शवेज ने भी इधर ही रहना है तो फिर अम्मा के लिए तो मुश्किल होगा इसलिए फिर नहीं वो ये है ना, वो तो अभी तक तो मुझे वो एक तरह से लाड भी है ना, मम्मा है साथ, कोई नहीं। अब वो सिखा तो दिया है उन्होंने, लेकिन एक वो वैसे माइंड में जैसे टेंशन होती है ना कि करूंगी कैसे, एक सीखने में प्रैक्टिकल करने में फर्क होता है ना, बाकी तो सीख लिया। और सर को भी सेट करना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, पता नहीं ये मैंने ये भी सुना है कि ये नेचुरली ठीक हो जाता है, जीन्स में ये चीज़ होती है कि सर सेट करने की बिठाने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। पता नहीं ऐसा है क्या? कोशिश करनी पड़ती हमारे यहाँ तो सबसे पहले यही होता है, कुछ और हो ना हो सर बिठाया जाता है। हाँ, सर बिठाने वाला काम जो हमारी बुजुर्ग औरतें होती है ना, वो सबसे पहले कहती है सर बिठा लो, बाकी कुछ और करो ना करो। मैंने सुना है कि भाई ऐसे फिर सख्ती करने से दिमाग पे असर पड़ता है। वो दिमाग पे वो वाला नहीं दबाना हमने, जैसे वो इतना दबाते उसकी इतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं करने की, वो बस होता है ना नीचे कुछ हार्ड सी थोड़ी सी चीज रख देते हैं, जैसे कोई पिच टाइप, या जैसे वो पहले मटके होते थे ना वो रख देते थे, और ऊपर कुछ नरम चीज रख के ना बच्चों के सर पीछे ना एक जगह पे वो लगा के रखने होते थे, मतलब वो साइड चेंज ना करे, तो वो फिर चोटी पीछे से वो कहते थे भी थोड़ी सी ना ऐसे बैलेंस हो जाती है। अम्मा साढ़े सिर सेट किते हैं नहीं और तां मेरा दिमाग हिले हुआ है। नहीं मैं थोड़े से सेट की तरह एक गोल मटोल है अच्छा मैं तो बच्चे ने आम वाली गल सेट न करनी लम्बे वधेरा हाँ जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਵਧੇਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मुहाजिर नहीं बहिंदे सिर ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੇ क्यों? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ये ਅਕਲ चीज जैसे क्या दिमाग बैठ जाए साथ। अच्छा ਹਾਂ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਦਿਮਾਗ ਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੁਖ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ वो कुछ और अम्मा साढ़े बहुत कमजोर हैं, बड़े लोग ना जीनियस होंगे नहीं, सानू सबक जड़ा है ना याद ना ही होंदा, अस सारा दिन रट्टा लेंदे ऐसे ना ही याद होंदा। कुछ लोग बच्चे हैं मतलब ओ भाई अद्धे घंटे सबक याद करके सुना देंगे हैं, उन्होंने टाइम ना रोटी दी जाती है भाई। जब हम हॉस्टल में रहते थे ना तो सबक सुना के रोटी नहीं मिलती थी हमें, हम सारी रात खड़े रहते थे, नहीं याद होता था, आखिर तंग हो के फिर वो जो हॉस्टल वार्डन होते थे हमें रोटी दे देते थे, ये लो खा लो। नहीं हमने वो दबाने वाला काम नहीं करना, बस वो जैसे एक थोड़ा सा ना लिटाते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है, पीछे से थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, बाकी वो नहीं कि जैसे वो माएँ करती हैं लिटा के और दबाने बैठ जाए ऐसे। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ नहलाना मालिश करना ये सीख लिया। आज वही सिखा रही थी। अच्छा आज मामा सिखा रहे थे मैं पक्का प्रोग्राम बन गया इसमें घर जाऊँ हाँ जी कल जाना है, ऊपर से मेरे फिर एग्जाम वगैरह भी होंगे, फिर बाद में वो देखी जाएगी। अभी फिर सबके है ना, बाकी बहन भाइयों के भी एग्जाम हो रहे हैं, फिर मैं कहती हूँ क्या वो मैं अपने साथ बांध ही रखूँ, उन्हें भी तो जरूरत है। हाँ जी बनाने तो जरूरत है मेरे को बनाने जरूरत है चलो अल्लाह खैर करे कौन चलो अम्मा जी हैं इधर साथ, दादी हैं, दादी का भी फर्ज है, हक है, हैं? हाँ जी बिल्कुल अगे नानी हक अदा हाँ जी। पिछले दिन रहंदे न दादी हक अदा करे सी हाँ जी अल्लाह खैर करे अल्लाह सेहत देने तंदुरुस्ती देने टांग के खोल गए हैं माशाल्लाह ये सेट हो इस हाँ जी माशाल्लाह। मजा देने खरूश खा मैं मां फ्रिज भर के रखे आज अच्छा स्ट्रॉबेरी लै आंदी नहीं, माल्टे भी लै आंदे न, खरबूजा भी लैके आंदा है, सेब भी लैके आंदे न, ते गजरेला भी लैके आंदा वाह वाह ते गाजरा भी लैके आंदी न जूस वास्ते। थोड़ी उम्र है ते बच्ची ने अल्लाह मियां बेटा दे दिता ते उनको ख्याल के रखना होता नहीं मैं तो आपको बहुत ख्याल रखी खलोता है। नहीं मेरे को ख्याल मैं नहीं आने पे कि मैं ही मेरे तरफ में ख्याल रख कि तुम परहेज ना करे मेरे को ख्याल मैं भी दादी है मेरा ही हक मान बिल्कुल बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ रहना है। हाँ जी माशाल्लाह मेरे को मेरा ख्याल करे परेशान नहीं। तो चले भाई इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।